पूरा पानी से खेल के इसने कपड़े भिगा दिए थे। मुझे पता ही नहीं था, मैंने हस्बैंड से बोला था आप ऑरेंज रख लो। इसका पाउडर बना लेती हूँ, तो ये मैंने धूप में रखा था अभी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। थर्सडे मॉर्निंग है आज और सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पे चल रही है मेरी मेजर क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ सॉफ्ट टॉयज़ जो है ना अपने टेडी वगैरह वो यहाँ पे वॉश किए थे। यहाँ पे पानी आता है और खुला खुला रहता है, तो मुझे वॉश करने के लिए काफ़ी इजी रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे सब जगह पे मैं धुलाई कर लूँगी। के 9:45 बज गए हैं और अभी तक मेरा काम हो नहीं पाया है आज, और अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ है। सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी। और दूसरी चीज़, नोनी के हाथ से छुट्टियाँ हैं दशहरे की 4 दिन की, तो फिर वो इतने आराम से उठाया, करीबन 9 बजे वो उठाया सो के। तो उसके चक्कर में और ज़्यादा लेट हो गया। मैंने अभी तक उसको नहलाया भी नहीं है, ब्रश कराना है, नहलाना है, उसका पानी गर्म होना है। तो फिर वो उठ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्लीनिंग कर ली इस बीच, बाहर के विंडो और डस्टिंग जाले वाले सब साफ़ कर दिए। उसके बाद जो है बाहर धुलाई की, जो टेडी हैं छोटे वाले सॉफ्ट टॉयज़ जो भी रखे थे वो सारे मैंने वॉश कर दिए। बस एक बड़ा वाला रह गया, वो भी वॉश करना है। बाकी सारा काम हो गया मेरा। धूल मिट्टी वाला कुशन कवर वॉश किए, इतने सारे कपड़े थे डेली वेयर वाले वो वॉश किए। तो सुबह से बस काम ही काम हो रहा है। नाश्ता अभी तक नहीं किया है, मैंने पोहा बना के रखा हुआ है वैसे। और आज मैंने पहली बार ही पहना ये वाला टॉप। बेटा नोनी ने अभी कपड़े नहीं पहने, पूरा पानी से खेल के इसने कपड़े भिगा दिए थे। और इसको हो रहा है कफ, 5-6 दिन से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए मुझे मेडिसिन भी लानी है, अभी जाऊंगी लेने के लिए। और पहले घर के काम निपटा लेते हैं, उसके बाद दवाई लेके आती हूँ इसके लिए। और बाकी चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद हमारा नाश्ता, यहाँ पे नाश्ता तो पहले बन गया था, मैंने चाय बनाई थी और पोहा ठंडा हो गया था। पोहा तो ऐसा है ना, गरम गरम खाओ तभी वो सॉफ्ट रहता है, और नहीं तो ठंडा होने के बाद वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो फिर वैसे चाय के साथ तो ठीक ही हो रहा था, लेकिन नोनी को वैसे पसंद है तो थोड़ा नींबू वगैरह डाल के मैंने उसको खिलाया। पोहा खा लेता है वो, तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ अलग से नहीं बनाया। और यहाँ पे उसकी राइम्स वगैरह चल रही थी। इसके बाद मैंने फटाफट से किचन क्लीन की और बर्तन वगैरह वॉश किए। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मौसमी का जूस। थोड़े से गाजर रखे थे, तो गाजर भी मैंने मिक्स किए, लेकिन मिक्सी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर गाजर का मैंने हटा दिए। और यहाँ पे जूस बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ब्लैक सॉल्ट। मौसमी का जूस बहुत टेस्टी लगता है, बाहर भी मिलता है ना, तो मैं वही पीती हूँ। का जूस बना रही थी मैं, और जूस बनाते टाइम शायद अटैचमेंट अच्छे से फिट नहीं हो पाए होंगे, तो नीचे का पार्ट पूरा खींच गया, पूरा प्लास्टिक के टुकड़े ना ऐसे निकल के आ रहे थे। फिर दोबारा मैंने अटैच किया और फिर ये जूस बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा हो रहा है, तो मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। वैसे मौसमी का जूस बहुत अच्छा होता है, और मैं हमेशा इसमें बीटरूट वगैरह मिलाती हूँ। आज बीटरूट नहीं था। एक्चुअली हुआ ये, जिस दिन हम ग्रोसरी लेके आए थे, आपने देखा होगा वो वाला वीडियो अगर देखा है, तो मैंने उसमें बताया था कि ऑरेंज लाए। तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने हस्बैंड से बोला था आप ऑरेंज रख लो, वहाँ पे ऑरेंज भी मिल रहे थे। उन्होंने मौसमी को ऑरेंज समझ के रख लिया और इतने सारे मौसमी उठा के ले आए थे। तो फिर अब तो उसका जूस ही बन सकता है, क्योंकि वो खाने में बहुत खट्टा होता है। तो फिर थोड़ा जूस मैंने पहले बनाया था, थोड़े मौसमी और बचे थे, तो इसका 1 गिलास जूस बनाया है। लेकिन नोनी पीता ही नहीं है बिल्कुल, ये मुझे पीना पड़ता है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है इसका जूस। और दूसरी चीज़ मैं नोनी के लिए सिरप लेके आई, इसको बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, तो मैं सिर्फ हनी टच लेके आई हूँ अभी। आयुर्वेदिक सिरप होता है ये, तो ये लेके देखती हूँ 2-4 दिन, नहीं ठीक हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ही ले लूँगी। और आजकल मैं स्कूटी लेके जाती हूँ नोनी को, क्योंकि इतनी धूप में पैदल चल के जाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। नोनी चलता नहीं है, प्रॉब्लम होती है, गर्मी वैसे परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो फिर अब मैं सोचा है कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगी स्कूटी लेके जाऊँगी, और इसी तरह से मुझे प्रैक्टिस भी होगी। और उसके बाद जो है एक अच्छा सा हेलमेट भी लेना है मुझे, तो मुझे अब अच्छा लगने लगा है। मतलब धीरे धीरे डर निकल रहा है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो ना उस चीज़ की, तो फिर डर निकल रहा है। तो मेरे को भी वही हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं शॉप में भी गई थी, मेडिकल स्टोर भी गई थी, मतलब एकदम ट्रैफिक में, तो उन्होंने को लेके, और तो ये लेके आई थी मैं। अब मैं दाल में तड़का लगाती हूँ, चावल बनाते हैं। आज बहुत टाइम हो गया है और लेट भी हो गया, आई थिंक 12 बजने वाला है। तो चलो फटाफट खाना बनाते हैं। छत में ढेर सारे कपड़े हैं, फिर वो भी उठा के लाऊंगी। तो इसके बाद खाना बनाना शुरू करते हैं। दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख दी थी, अब इसका तड़का यहाँ पे मैं लगा लूँगी।
तो हींग, जीरा, साथ में थोड़ा सा लहसुन कूट के और ऊपर से बॉइल्ड दाल जो है थोड़ा सा मैश कर लूँगी, वो ऐड करूँगी। मसाले भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैं आजकल दाल एकदम प्लेन बॉईल करती हूँ, सॉल्ट वगैरह भी कुछ नहीं ऐड करती हूँ। सिर्फ टमाटर उसमें डाल के 2 सीटी लगा दो, आराम से दाल जो है गल जाती है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। 1:30 बज गए हैं दोपहर के और मैंने किचन क्लीन कर लिया। हमारा लंच हो गया है और जस्ट अभी मैं किचन क्लीन करके फ्री हुई हूँ। तो आज मुझे मलाई से मक्खन निकालना है। ये मलाई आप देख सकते हो बहुत टाइम से, मतलब कि हो गए होंगे इसको 15-20 दिन तो हो गए होंगे। तो ये आज मुझे शाम को निकालना है। फ्रीज़र से सुबह निकाल दिया था, शाम तक नॉर्मल हो जाएगी। और धनिया साबुत रखा है इस बार मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ उसका पाउडर बना लेती हूँ। तो ये मैंने धूप में रखा था, अभी लेके आई हूँ अंदर। वैसे भी बहुत तेज़ धूप आई है बाहर और ऐसे में मेरे कितने राउंड लग गए छत में कपड़े वगैरह उठाने के चक्कर में। और ये ये जूसर का अटैचमेंट है, ये भी वॉश करके धूप में सुखाए थे मैंने, ये लेके आ गई हूँ अंदर। और ये अभी के बर्तन, सारे कपड़े अभी छत से मैं उठा के लेके आई। ये वाले कुशन जो हैं इनके कवर मैंने वॉश किए हैं, तो ये कुशन भी ना मैंने ऊपर धूप में सुखा दिया। और ये काफ़ी अच्छे हैं, मतलब धूप में सुखाओ तो और अच्छे से फूल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। ये वेकफिट के मैंने मंगाए थे लास्ट ईयर ही। तो सब काम हो गया है, बस कपड़े फोल्ड करने का काम ये मैं शाम को करूँगी। नौनी कहाँ चढ़ गया है देखो, और इसी बहाने मैं नौनी को खिलाऊंगी। नौनी जल्दी फिनिश कर। नौनी को एप्पल खिलाना इतना मुश्किल होता है, बेटा जल्दी खाओ। फिर हमें जाना है ना, फिर हमें जाना है मंदिर। आजकल नौनी जो है डेली मंदिर जा रहा है शाम को, क्योंकि वहाँ पे मिलता है प्रसाद। पार्क में जितने भी बच्चे आते थे ना, आजकल बच्चे कोई नहीं आ रहे पार्क में, सब जाते हैं मंदिर प्रसाद मिलेगा, और वहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ डेली हो रहा है कीर्तन नवरात्रि की वजह से। और कीर्तन के बाद फिर आरती होती है, आरती के बाद भी मिलता है सबको प्रसाद। तो नौनी भी मैं पार्क लेके जाती हूँ, वहाँ पे इसको कीर्तन की आवाज़ आती है, तो फिर ये कहता है कि चलो पार्क चलो। इसी बहाने मैं भी मंदिर को आती हूँ और दर्शन हो जाते हैं। तो फिर आज भी जाएंगे, लेकिन ना मुझे बहुत सारे काम है आज। तो मैंने सब्ज़ी अभी चढ़ा दी है, 4:30 बज रहे हैं शाम के। आलू बीन्स की सब्ज़ी चढ़ाई है और मुझे मलाई से मक्खन निकालना है। पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नौनी को लेके जाऊँगी। तो इसलिए मैं जल्दी आ गई किचन में, ताकि टाइम से काम हो सके। आटा भी गूँथ लेती हूँ और कपड़े भी मुझे फोल्ड करने हैं, किचन कवर डालने हैं, तो बहुत सारे काम हैं। और मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी, एक तो ब्लैक कलर की टी शर्ट में बहुत गर्म हो रहा था, और दूसरी चीज़ मैंने डस्टिंग की थी ना बाहर, तो उसकी वजह से गंदी भी हो गई थी, मैंने चेंज कर ली। और तो मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी और मैंने सोचा पहले चाय बना लेते हैं। चाय मैंने चढ़ा दी थी और चाय बनने में, बॉईल होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इस बीच मैंने यहाँ पे मलाई को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया था, और हैंड ब्लेंडर छोटा है, मलाई मेरी ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है और मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं मलाई से मक्खन बना पाऊँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मक्खन निकालना है, और ऐसा करते करते मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है और फिर हैंड ब्लेंडर चलाना मुश्किल होता है। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट मैंने इसको चलाया और उसके बाद जो है मक्खन निकल जाता है। वैसे आपका मतलब मलाई का टेम्परेचर अच्छा रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, तो फिर आराम से मलाई से मक्खन निकल जाता है। तो यहाँ पे चाय के लिए मैं ये वाले बिस्किट जो है आजकल लेती हूँ, अच्छे लगते हैं। ये आई थिंक आटे से बनते हैं किस चीज़ से, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं बेकरी वाले बिस्किट्स। तो चाय के साथ मैंने ये लिए थे, थोड़ा नौनी को भी दिया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे मक्खन भी आराम से बनके तैयार हो गया था। तो मक्खन निकालेंगे और इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। और आप चाहे तो छान भी सकते हो, लेकिन छानने में वही टाइम लगता है, तो इसलिए मैं हाथ से निचोड़ लेती हूँ, इससे जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन मक्खन बनाने के दिन बहुत ज़्यादा, मतलब ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्तन से लेके सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मक्खन मैंने फटाफट रख दिया है गर्म होने के लिए। इसको घी बनने में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा तक उसको पकाओ अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, तब जाके बनता है। इसके बाद जो यहाँ पे बर्तन हुए थे फटाफट से मैंने वो वॉश कर दिए। 5 बज गया और मैंने बर्तन भी जितने हुए थे सब वॉश कर दिए, क्योंकि घी बनाने के टाइम पे ना बर्तनों का ही ज़्यादा ढेर लगता है। हो गए और घी भी बस बनने वाला है। इसके बाद मौनी को मैंने तैयार कर दिया है, इसको लेके जाती हूँ मैं पार्क मंदिर। आटा भी गूँथ दिया मैंने। और यहाँ पे मुझे एक दिन मैंने चाय पी ली और वो गरम गरम यहाँ पे लग गया, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हो गया, और देख सकते छाला हो गया। तो यहाँ पे मैंने अभी लगाया है वैसलीन, पता नहीं कैसे ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और करवा चौथ में कैसे तैयार होंगी समझ नहीं आ रहा है। क्या देख रहे हो नौनी? दूर रहो बेटा, हाथ दूर रखना, ठीक है। नौनी को घी की खुशबू आ रही है, तो बार बार आके कह रहे हैं मुझे खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू आ रही है। और धनिया का पाउडर बनाने का मुझे टाइम ही नहीं हो पाया, तो मैं
वहाँ से आके बनाऊँगी या तो फिर कल सुखा के कल बना लूँगी। घी बन जाए उसके बाद फिर हम निकलते हैं। और यह है सब्ज़ी आलू बीन्स की, मैं बूंदी का रायता बना लूँगी ताकि बस बन गया है। इसको मैंने बंद कर दिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको मैं डालूँगी कंटेनर में स्टोर करके। और अभी तो इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, तब तक हम पार्क होके आ जाते हैं। थोड़ा साइड में रख देती हूँ क्योंकि विंडो खुला हुआ है ना यहाँ से। और इसके बाद हम सीधा इवनिंग में आ गए हैं। मैं नोनी को मार्केट लेके गई थी, फिर वहीं से हम पार्क मंदिर होके आए। करीबन 1 घंटा लग गया और घर आते मैंने काम निपटाए, अपने दिया बत्ती करी। और यहाँ पे घी जो है इसको मैं कंटेनर में खाली कर दूँगी। तो ये स्टील का डिब्बा जो है मैंने घी के लिए मंगाया था और मैं जब भी घर में घी बनाती हूँ तो इसमें स्टोर करती हूँ। तो 1-2 बार का तो पहले से स्टोर है, अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि अभी तो घर से जो मम्मी ने दिया था घी वही चल रहा है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी और कढ़ाई खाली कर लूँगी। बना रहा है यहाँ पे रेलगाड़ी। और ये क्लॉथ क्लिप जो एक्चुअली कपड़ों के साथ ही आ गई थी, मैं कपड़े उठा के यहीं पे ले आई फोल्ड करने के लिए। और तो नोनी को मिल गई ये क्लिप्स और अब ये उनके साथ खेल रहा है। तो आज मैंने ये बेडशीट निकाली है। तो मेरी बेडशीट के लिए कमेंट भी आया था, बेडशीट चेंज कर लो, बहुत पुरानी है। पुरानी तो है लेकिन बहुत अच्छी है और इसका तो कलर ही ऐसा है, लाइट कलर है, वेकफिट की है ये। तो वेकफिट की बेडशीट काफ़ी अच्छी रहती है, अभी तक भी इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। और लेकिन क्या किया, दिन में नोनी ने इतना ज़्यादा पानी पी लिया आज खाना खाते टाइम। फिर ये जब भी पानी पीता है बेड पे पी ज़रूर करता है, जबकि मैं इसको सुसु करा के सुलाती हूँ हमेशा, मेरा हमेशा का रूटीन है, ये सुसु करके सोता है। लेकिन पानी इतना पी लिया था तो क्या कर सकते हैं, इसने पूरा बेड मतलब वो मैट्रेस प्रोटेक्टर और बेडशीट गीली कर दी थी। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर ऐसा है, मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, हमेशा जब भी ये पी करता है मैं सुखा देती हूँ धूप में। तो अभी दिवाली क्लीनिंग चल ही रही है तो मैंने सोचा मैट्रेस प्रोटेक्टर वॉश कर लेंगे, तो इसलिए वो भी डाला है मैंने वॉश करने को। और फिर उसके बाद ही मैं नई बेडशीट बिछाऊंगी कल, तो इसलिए आज ऐसे ही हम लोग सो जाएंगे। और ये कुशन में मैंने सारे कवर डाल दिए और उसके बाद इसको रखती हूँ दूसरे रूम में। ये ना नोनी का स्लेट है जो कि मैं लेके आई थी डी-मार्ट से। आज मैं इसके लिए चौक लेके आई, स्टेशनरी शॉप में गई थी मैं, और मैं आजकल स्कूटी लेके जा रही हूँ नोनी को जहाँ भी जाती हूँ। तो चौक उसने इतनी बेकार दी है ना डी-मार्ट में, इसके साथ जो चौक मिली थी बहुत अच्छी थी। ये बहुत ही हार्ड वाली, जैसे पत्थर नहीं होता उस टाइप का, और इससे लिख ही नहीं रहा है, उसे लिखते लिखते यहाँ पे ये पूरा फट गया। तो बहुत बेकार निकले ये, अच्छा नहीं है ये वाला। नहीं तो नोनी के लिए अच्छा रहता है ये लिखने के लिए ना, ताकि उसको थोड़ा प्रैक्टिस होती रहे, इसलिए लेके आई थी। सॉफ्ट टॉयज मैंने वॉश किए थे ना, तो इसमें से सिर्फ ये सूखा है अच्छे से, बाकी इसको मैं कल और सुखाऊंगी। ये मुझे सबसे ज़्यादा, मेरा मोस्ट फेवरेट यही है। और एलिफेंट भी हल्का सा गीला है, तो कल एक धूप और दिखा दूंगी, उसके बाद जो है ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरे बेड में कुशन और सॉफ्ट टॉयज, वाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसके बाद मैं जाऊँगी फटाफट किचन में रोटी बनाने के लिए। नोनी के लिए मैंने टीवी लगा दी थी, वो लेकिन बैठ के कभी देखता ही नहीं है। सोफ़े पे तो वो कभी बैठता ही नहीं है, या तो सोफ़े के ऊपर चढ़ के देखेगा, या तो फ्लोर पे लेट के, या फिर फ्लोर पे बैठ के आराम से देखेगा, उसको ऐसे कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक लेंगे। और उसके बाद फिर रात को मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। नोनी का कफ़ अभी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके कफ़ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उसे। और फिर रात को उसकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती है, रात को भी थोड़ा कफ़ हुआ था उसे। तो इसके बाद हम आ गए हैं अष्टमी के दिन। आज है अष्टमी और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आजकल 4-5 दिन से ना योगा भी नहीं हो पा रहा है मेरा, बीच में छूटा हुआ है क्योंकि अभी दिवाली की सफाई चल रही है, तो मैं सारा काम में लगी हुई हूँ और बॉडी भी इतनी ज़्यादा थक जाती है ना, योगा फिर नहीं हो पाता है। और आज मेरे गमले में बहुत दिनों के बाद इतने सारे फूल एक साथ खिले। बहुत ही नाजुक फूल होते हैं, हाथ लगाते एकदम से ये मुरझा जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मेरी पूजा के लिए तो हो गए आज फाइनली। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के मंदिर में आ गई थी। सबसे पहले सफाई की और उसके बाद पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। नोनी अभी सो रहा था, वैसे वो उठ गया था 7:30-8 बजे से पहले उठ गया था क्योंकि उसको कफ़ हो रहा था, कफ़ की वजह से सो नहीं पा रहा अच्छे से। तो यहाँ पे रात को मैंने घी डाला था ना इस डब्बे में, अभी भी अच्छे से जमा नहीं है, तो फिर बस मैं इसको ऐसे ही लिड लगा के रख दूँगी, ये अपने आप जम जाएगा टेम्परेचर सेट होने पे। इसके बाद यहाँ पे फटाफट से चाय बना लेंगे एक तरफ, और उसके बाद फिर नोनी के लिए मैं
ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। अभी बाल मेरे गीले थे और मेरे सारे क्लेचर नोनी ने पता नहीं कहाँ गुम कर दिए, मुझे मिल ही नहीं रहे। मेरे क्लेचर के साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरे क्लेचर या तो टूट जाते हैं या मुझे मिलते नहीं हैं। बहुत ही कंफर्टेबल से अच्छे वाले क्लेचर लेके आई थी मैं डीमार्ट से, 3 का सेट था और एक मेरा मायके में छूट गया था और 2 मेरे यहाँ पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं, घर के अंदर मिल नहीं रहे हैं मुझे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनके बिना। तो फ़िलहाल नोनी के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में ओट्स का चीला। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसन, ओट्स और सिंपल मसाले, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर देती हूँ मैं और बस इसका बैटर बनाएंगे। और दूसरी तरफ मेरी यहाँ पे चाय भी बन गई थी, तो बैटर को थोड़ा रेस्ट होने देंगे, उसके बाद फिर मैं तब तक अपनी चाय पी लूँगी। तो उसके बाद मैं चीला बनाऊँगी नोनी के लिए। और यहाँ पे कास्ट आयरन का ही तवा यूज़ कर रही हूँ मैं, 3-4 बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे लोहे के तवे में मैं चीला बनाती हूँ, बहुत पतला नहीं कर सकते, उसमें ना बैटर चिपक जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें बैटर कितना भी आप स्प्रेड कर लो, बहुत पतला भी बन जा रहा था और बहुत सॉफ्ट भी, पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो कास्ट आयरन एकदम बेस्ट है मेरी तरफ से, आप ले सकते हो, थम्स अप है मेरी तरफ से। और बाकी क्लीनिंग के लिए वही मैं नॉर्मल स्पंज यूज़ करती हूँ और क्लीन करने के बाद एकदम से इसको ड्राई करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, एकदम से इसको ड्राई कर लो, पानी में भिगो के नहीं छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद फिर इसको ऑयल लगा के ग्रीस करना पड़ता है। बस इसकी एक ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसका हैंडल भी कास्ट आयरन का है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो। पहले नोनी से मिला देती हूँ मैं आप सबको। नोनी गुड मॉर्निंग। क्यों देख पता है शबाब से बहुत पाल करते हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो। थोड़ी देर पहले सो के उठा है और इसको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको मैं हनी टच दे रही थी, आयुर्वेदिक सिरप नहीं आता जो, उससे इम्प्रूवमेंट मुझे लग ही नहीं रहा है। तो इसको कफ रात को सोते टाइम तो उतना नहीं हुआ, जैसे सब सुबह से ही उठा है तब से हो रहा है। और बाहर फ़ोन में मैंने लगाए हुए माता रानी के भजन। आज है अष्टमी, हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे यहाँ अष्टमी पूजते हैं और आज अष्टमी नवमी दोनों ही है, मतलब दोपहर 3 बजे के बाद नवमी है, जिस मंदिर में हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे बता रहे थे। और वहाँ पे आज आई थिंक भंडारा भी है आज, हाँ आज ही होगा शायद। तो मैं तो खा नहीं सकती हूँ, मेरा फास्ट है और 3 बजे थोड़ा सा सोने वाला टाइम हो जाता है, तो इसलिए मुश्किल ही है जाना। शाम को होता तो या फिर सुबह सुबह होता तो हम चले जाते। तो आज मिस्टर रावत भी आ रहे हैं, अपने टूर पे गए थे वो। और उसके बाद आज काफ़ी सारे काम करने हैं मार्केट के। करवा चौथ की शॉपिंग आज तो नहीं हो पाएगी, कल परसों में देखते हैं, क्योंकि अभी नौनी की 2 दिन की छुट्टियां और हैं, हस्बैंड की भी छुट्टियां हैं 2 दिन की। तो इस बीच हम सारे काम मार्केट वाले निपटाएंगे। और आज ये वाला बेड जो है, इसके मैट्रेस कवर, मैट्रेस प्रोटेक्टर तो मैंने सुबह वॉश कर दिया। मैं गद्दे के कवर निकाल के ये भी वॉश कर देती हूँ, ताकि सारा काम इस वाले बेड का एक साथ हो जाए। इसमें जो सुखाने वाले कपड़े हैं, बेड बॉक्स भी थोड़ा ओपन करके देख लेती हूँ एक बार। बेड बॉक्स के अंदर के कपड़े थोड़ा धूप दिखा के सुखाएंगे। तो आज भी काफ़ी सारे काम है और हस्बैंड दोपहर तक आएंगे तो उनका भी फास्ट ही रहेगा। तो फिर नौनी के लिए ही बनाना पड़ेगा लंच। चीला तो बना दिया है मैंने इसके लिए। चलो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब फटाफट से काम शुरू करेंगे। और दिन के टाइम पे मतलब सुबह ये कर्टेंस मैं साइड कर देती हूँ, पीछे साइड से रोशनी आती है। और दोपहर के टाइम बैक साइड में मतलब वॉश एरिया में भी अच्छी धूप आ जाती है, तो गर्म हो जाता है और अच्छी रोशनी अंदर आती है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले मैट्रेस के कवर निकालूंगी, पिलो कवर, बेडशीट वगैरह वो मैं नेक्स्ट डे जब मशीन लगाऊंगी ना तब वॉश करने को डालूंगी। फ़िलहाल ये मैट्रेस कवर तो मुझे आज ही धोने थे, तो इनको निकाल के मैं अच्छे से ज़िप लगा लूँगी। उसके बाद इनको मैंने नॉर्मल सर्फ वाटर में सोक किया था आधे घंटे के लिए और उसके बाद वॉश किया। तो ये मैंने लास्ट ईयर इंदौर में वॉश किए थे, तो उतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी मौका अच्छा था। मैंने यहाँ पे मैट्रेस कवर, मैट्रेस प्रोटेक्टर हटाया था, तो मैंने सोचा दिवाली की सफाई चल रही है तो क्यों ना लगे आ, तो मैट्रेस के कवर भी धो देते हैं। हार्डली इसमें 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। के लिए पानी गर्म हो रहा है, फिर मैं इसको नहलाती हूँ। और अब जो है ना गीज़र जल्दी लगवाना पड़ेगा, सुबह ठंडे पानी से नहाने में थोड़ा डर लग रहा है। अब मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वैसे मतलब उतना ठंडा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे मौसम में ठंडे पानी से नहाओ तो फिर वही है ना, कहीं सर्दी वर्दी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर अभी मुझे बीमार नहीं पड़ना है, वैसे भी घर के इतने सारे काम हैं। और होने को एज यूजुअल आप देख सकते हो, जब भी मैं बेड बॉक्स ओपन करती हूँ, आपने इसको स्टार्टिंग से देखा होगा कि बेड बॉक्स ओपन करते ही नोनी को बहुत अच्छा लगता है बेड बॉक्स के अंदर जाना, खेलना। तो बचपन से ही ये करता था, जब ये छोटा था ना बेड बॉक्स ओपन करती थी मैं, तो उसके अंदर जाके बड़े मज़े से खेलता था। ये देखो अभी भी अपने सारे टॉयज रख दिए और इतने सारे कपड़े भरे हुए हैं इसमें, सारे विंटर्स के वुलन ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ और पिलो, गर्म बेडशीट्स, इतने सारे कपड़े, जैकेट्स, ये सब।
मैं इतने सारे कपड़े छत में ले जाके धूप में सुखा नहीं सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक ब्लैंकेट और एक रजाई वो डाली है धूप में, बाकी मैं कोई भी कपड़े नहीं सुखा रही हूँ। बस थोड़ा सा ऐसा ओपन करके ऊपर से फ़ैन चला के थोड़ा सा हवा लग जाएगी। बाकी ये गद्दे भी बहुत ज़्यादा हैवी हैं और घर के आगे अभी धूप नहीं आती है। सुबह के टाइम धूप नहीं आती है, दोपहर के बाद धूप आती है। पानी की मोटर भर गई तो ना मैं ये भी धूप में नहीं सुखा रही, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और आज मेरा व्रत भी है वैसे भी, और व्रत नहीं भी होता ना तो ये गद्दे बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो छत में ले जाना पॉसिबल नहीं है। देहरादून इंदौर में तो ऐसा था कि बालकनी में लेके जाओ, मतलब ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता था तो दिक्कत नहीं होती थी। तो यहाँ तो ऊपर चढ़ के कौन सुखाए ना, तो उनको नहला के तैयार कर दिया मैंने। और जैसे नाश्ता करार दी, वैसे पड़ोस में कोई रहते हैं ना, उनके वहाँ था आज संतोषी माता का व्रत का उद्यापन। तो फिर वो नोनी को भी बुला के ले गए। शायद इसमें लड़कों को खिलाते हैं, सारे बॉयज़ ही आए हुए थे, मैंने पूछा नहीं। तो नोनी को भी उन्होंने बुलाया, अकेले तो वो जाता नहीं, तो इसलिए मुझे उसके साथ जाना पड़ा। और वहाँ पे हलवा, चने, प्रसाद मिला उसको, और थोड़ा बहुत वहाँ उसने खा लिया। घर पे आके वो नाश्ता ही नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो बैठा हुआ है, तो उसका तो पेट भर गया है। प्रसाद पूरा उसने नहीं खाया, मैं घर लेके आई हूँ, तो खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गाय को दे देंगे। मेरा भी व्रत है ना, मैं भी नहीं खा सकती हूँ। तो ये है, और सारे काम तो हो गए, बस मैं मॉप लगाती हूँ। और उसके बाद ये गद्दे मैंने यहाँ पे रख दिए, इतने हैवी हैं, सीढ़ी से चढ़ के मैं नहीं ले जा सकती, इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। और अंदर मैंने रूम में फ़ैन चला के छोड़ा हुआ है ताकि कपड़ों को थोड़ी सी एयर लग जाए। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, और मैंने जो कास्ट आयरन का तवा है इसको भी वॉश किया नॉर्मल स्पंज से। तो आई डोंट नो कि अच्छे से साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं नॉर्मल स्पंज ही यूज़ करती हूँ, कोई पत्थर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से इसको ड्राई कर लेंगे थोड़ा सा गरम करके। और जैसे ही ये हल्का सा गरम होता है, मैं इसमें अप्लाई कर दूँगी ऑयल। तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑयल इसमें बेस्ट रहता है। तो हल्का सा ये गर्म हो गया है, दोनों तरफ इसके सरफेस पे मैंने लगा दिया है, ऑयल अप्लाई कर दिया है। और बस गैस ऑफ करके इसको रख देंगे अब ठंडा होने के बाद। 11 बजने वाले हैं अभी, और अभी यहाँ पे धूप आई नहीं है, ऊपर पे है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे धूप आ जाएगी। और मेरी तुलसी जी अब जो है सूख रही है, मतलब उसकी मिट्टी सूख रही है। बरसात के टाइम पे ना मिट्टी उसकी सूखती नहीं थी, हमेशा पानी रहता था उसमें, अब वो अच्छी हो रही है। और जो मेरी अब पुरानी वाली तुलसी जी है, जो मैं पहाड़ से लेके आई थी, उसके प्लांट भी ग्रो हो रहे हैं, देख सकते हो आप। तो ये दूसरी श्यामा तुलसी और ये पहाड़ी तुलसी है, इसके प्लांट भी ग्रो हो रहे हैं। आजकल सब कन्या पूजन कर रहे हैं ना, तो कन्याएं इधर से उधर तैयार होके सब जगह सारे घरों में जा रही हैं, तो उनको ही देखते रहती हूँ मैं, अच्छा लगता है उनको देख के। तो सुबह के सारे काम तो मेरे हो गए थे, और लंच में नोनी के लिए मैं सिंपल सी खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं था। और मैंने सुबह से बस चाय पी थी, तो मैंने सोचा मखाने फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे घी में मखाने फ्राई करूँगी, साथ में मैंने दोबारा से चाय बनने को रख दी है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आगे भी मैंने पूरा दिन व्लॉग कंटिन्यू किया है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लॉन्ग हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू।